जय श्री राम। भाइयों और दोस्तों, आज हमारे चैनल राम के संगे के गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें, राम कथा निरंतर सुनें। आज हम कल से आगे की कथा करेंगे। कल हमने कथा में बताया कि किस प्रकार हनुमान जी को मेघनाथ नागपाश में बांधकर दरबार में लाता है और उसके बाद रावण उनसे पूछता है कि भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, किसके दूत हो, किसके बल के वजह से तुमने हमारा बटी का बगीचा उजाड़ दिया है। क्या तुम्हें हमारे बल का जरा भी डर नहीं है? तब और अपने पुत्र की मृत्यु के वजह से उसके मन में बहुत क्रोध है। अब लंकेश कहता है, रावण कहता है, कह लंकेश कवन ते कीसा के केवल घाले शिवन खीसा की धौ सवन सुने नहीं मोही देखो अति असंख्य सठ तोही। किसके बल की वजह से तुमने ये मेरा बगीचा उजाड़ा है और किसके दूत हो? मारे निश्चर कही अपराधा कहो सठ तेन प्राण की बाधा। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया पाई जासु बल वर्चित माया। जा केवल विरंचि हरीसा भारत सरत हरत सीसा। जावल शीस धरत सहसानन अंड कोध समेत गिरिकानन। धरई जो विविध देह सुरत्राता तुमसे सटन सिखावन दाता। हर को दंड कठिन जैवन जाते समेत नव दल मद गंजा। अब हनुमान जी कहते हैं कि जिसके बल से ब्रह्मा जी सृष्टि की पालन करते हैं, उन सृष्टि को उत्पन्न करते हैं और जिसके बल से विष्णु भगवान सृष्टि का पालन करते हैं और जिसके बल से शेषनाग इस पृथ्वी को शीश पर धारण करते हैं, मैं उन प्रभु राम का दूत हूँ। और जो भगवान विविध देह धारण करते हैं, जब असुरों को कष्ट होता है तो विविध देह धारण करके दुष्टों का संहार करते हैं। हर दूषण तसरार वाली बांधे सकल तुलित बलशाली। और जिन्होंने खरदूषण बाली आदि को मारा है, जाके बल लवलेश तेजी तव चराचर झारी। जा सुदूत में जा करी हराए फिर नारी। और जिसके बल से तूने इस सृष्टि को जीता है, इस संसार को जीता है, उसी राम जी के का मैं दूत हूँ। जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई सहस भाव सन पड़ी लड़ाई। समर बाल सन करी जसु पावा सुनि कपि वचन बहुत वह सिखी बहरावा। खायो बल प्रभु लागी भूखा कपि स्वभाव तोरे रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी मारे मोहि कुमार गामी। रावण कहता है कि तूने रावण का नाम नहीं सुना? रावण का डंका पूरे संसार में बजता है, रावण के बल का डंका। तब हनुमान जी कहते हैं, मैंने 3 रावणों के बारे में सुना है। पहला रावण जिसने सहस्त्रबाहु के साथ युद्ध के लिए ललकारा और सहस्त्रबाहु ने उसे अपनी घुड़साल में घोड़ों के साथ बांध दिया था। और तब परशुराम जी ने आकर उसको वहाँ से छुड़ाया। और दूसरा रावण बाली के साथ युद्ध करने गया। रावण को ज्योतिषियों ने बताया कि तुझे या तो बानर मार सकता है या फिर और तो कोई मार नहीं सकता। उस टाइम सबसे बलशाली बानर बाली था। उसने बाली को जाकर ललकारा युद्ध के लिए और बाली ने उसको परास्त कर लिया। बाली ने परास्त तो कर दिया। बाली सोचने लगा कि अगर मैं दुनिया वाले कैसे मानेंगे कि मैंने इसको हराया। तब बाली जो था उसको अपने बगल में दबाकर पूरी दुनिया में घूमता रहा और कहता है, देखो मैंने इस रावण में को हराया है। और तब उसने देखा रावण ने उसकी बहुत अनुविनय की और
उसको अपना मित्र बना लिया, उसके साथ संधि कर ली, मित्र बना लिया। अब बाली लालच में आ गया, भाई इसने इतना सोना वोना दे दिया उसने। तो हनुमान जी कहते भाई तू इनमें से कौन सा रावण है जो बाली के साथ युद्ध करा? वो रावण जिसको बाली ने 6 महीने तक अपनी बगल में दबाकर पूरी सृष्टि में घुमाया, वो रावण? या फिर सहस्त्रबाहु ने तुझे घुड़साल में बांध दिया, वो रावण? अब रावण ने देखा मेरी बेइज्जती हो रही है तो दरबारियों के सामने, तो रावण ने कहा चुप चुप, खत्म कर बात। और तुमने मेरा बगीचा क्यों उजाड़ा, ये बताओ? तो उसने कहा मुझे भूख लगी थी। मानर का स्वभाव है, जब भूख लगती है तो फल खाता है। तो मेरे निशाचरों पहरेदारों को क्यों मारा? तो हनुमान जी कहते हैं कि जिन मोहि मारा ते में मारा, तही पर बांधे तंड तुम्हारा, मोहि न कछु बांधे कई लाजा, कीन चहु निज प्रभु कर काजा। हनुमान जी कहते हैं कि सबकी देह, सब अपने अपने शरीर के मालिक है। जिन्होंने मुझे मारा मैंने उनको मारा, और इसके बावजूद तेरे पुत्र ने मुझे बांधा है, और मुझे बंधने में कोई लाज नहीं है, क्योंकि मैं अपने प्रभु का कार्य करने के लिए आया हूँ। विनती करो जोर कर रावण, सुनो मान तज मोर सिकावन, देखो तुम निज कुलहि विचारी, हम तज भजो भगत भयारी। अब रावण को हनुमान जी कुछ सीख देते हैं, कहते हैं कि मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम मेरी विनय को मान लो। तुम एक अच्छे कुल में पैदा हुए हो, तुम पुलिस मुनि के कुल में पैदा हुए हो, और तुम मेरी बात मानो, अपने कुल का विचार करो। ये कार्य जो तुमने किया है सीता जी का हरण, ये ठीक नहीं है। जाके डरति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई, तासो भैरु कबई नहीं कीजे, मोरे कहे जान की दीजे। हे रावण, जो काल को भी डराते हैं, और जो सुर असुर चराचर को के रखवारे हैं, और तासो बैर, उनसे बैर कभी मत करो, और मेरे कहने से जानकी जी को वापस कर दो। परंत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी, गए शरण पवो राखई, तब अपराध विसारी। हनुमान जी कहते हैं कि भगवान तो करुणा सिंधु हैं, यदि आप उनकी शरण में जाओगे तो वो आपको क्षमा कर देंगे। राम चरण पंकज उर धरऊ, लंका चल राज तुम करऊ, ऋषि पुलसित जसु विमल मयंका, तेईस बहुजनी होई कलंका। और राम जी जब तुम्हें अभय दे मदान दे देंगे, तुम अचल, अपना लंका पे तुम्हारा राज्य अचल हो जाएगा, और जो तुमने अपने कुल पुलस्त्य के कलंक लगाया है वो भी हट जाएगा। राम नाम बिन गिरा न सोहा, देख विचार त्याग मद मोहा, वसनहीन नहीं सो सुरारी, सब भूषण भूषित नर नारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं देती है, और मद मोह को छोड़कर देखो दीप्ता, शत्रु सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्रियां भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं देती है। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रही पाई बिनु पाई, सजल मूल जिन तन नाही, वर्ष गए पुनि तब ही सुखाई। जो राम के विमुख संपत्ति होती है वो जाती ही रहती है, वो रुकती नहीं है। उसका पाना न पाना एक ही समान होता है। नदियों में के मूल में जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर सूख जाते हैं। सुन 10 कंठ कहो पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, शंकर सहज विष्णु जतोई, सकै निराखी राम कर दोई। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि जो राम के विमुख की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हजारों शंकर विष्णु ब्रह्मा भी राम जी के द्रोही को तो रक्षा नहीं कर सकते। मोह मूल बहुशूल बद
त्यागो तुम अभिमान, भजो राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। तब कहते हैं हनुमान जी के, रावण भगवान का सुमरन कर, उनकी शरण में जा और तेरे सारे कांटे निकल जाएंगे। भगवान कृपा सिंधु हैं, वो तुझे क्षमा कर देंगे। आज हनुमान जी रावण को समझा रहे हैं। रावण ने एक बार, हनुमान जी शंकर जी के 11वें रुद्र के अवतार हैं। शंकर जी के टोटल 11 रुद्र हैं और रावण ने तपस्या करके 10 रुद्रों को तो प्रसन्न कर लिया। जब 11वें का नंबर आया तब रावण को आलस्य आ गया, और जब रावण को आलस्य आ गया और उसने पूजा छोड़ दी, तब 11वां रुद्र रुष्ट हो गया। कहने लगा तूने मेरी पूजा छोड़ी है, इससे मैं तुझे रुष्ट हूँ। मैंने कहा मैंने 10 रुद्रों को प्रसन्न कर लिया, अब तुम क्या कर लोगे। मैंने कहा देख, एक दिन मैं तेरी लंका में आऊँगा और मैं तुझे समझाऊंगा, लेकिन तू समझेगा नहीं। और उस दिन मैं तेरी लंका को जलाऊंगा, तेरी वाटिकाओं का तहस नहस करूंगा। ये हनुमान जी शंकर जी के 11वें रुद्र हैं और ये रावण की जो तपस्या रावण ने छोड़ दी थी, उसी का दंड देने के लिए आए हैं और समझाने भी आए, क्योंकि शंकर जी रावण के गुरु हैं, तो समझाने भी आए हैं, लेकिन वो पहचान नहीं पाता है। तो भाई और दोस्तों, आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। हमारी वीडियो कुछ ज्ञानवर्धक लगे, कुछ आनंद देने वाली लगे, भगवान की कृपा बरसेगी, तो हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और राम कथा निरंतर सुनें। जय श्री राम।